मेरा काल्पनिक नाम विशेष है। मैं अभी 25 साल का हूँ। यह बात कुछ साल की है। तब मेरा पॉलिटेक्निक का आखिरी साल था। एक लड़की मेरी दोस्त हुआ करती थी, जिसका नाम प्रिया था। वह 19 साल की गेहुए रंग की लड़की थी। उसके होंठ गुलाबी थे और ठोड़ी के ऊपर तिल था। उसका कद 5 फुट था। प्रिया के कसे हुए संतरे और पिछवाड़ा उभरा हुआ है। वह टाइट सलवार सूट में आया करती थी। सलवार उसकी जांघों पर ढीली रहती थी, तो धूप में उसकी गोल कसी हुई जांघें सलवार के अंदर से ही नजर आती थीं। हम दोनों स्कूटी से एक साथ गांव से शहर जाया करते थे। वह चलाती थी, मैं उसके पीछे बैठता था। मेरा कद उससे ज्यादा था। जब मैं स्कूटी पर उसके पीछे बैठता था तो उसके संतरे की दरार मुझे आसानी से दिख जाती थी। वह अपना बैग अपनी कमर पर लटका देती थी, जिससे उसकी गदराई पिछवाड़ा को अपनी जांघों में भींचने की मेरी कोशिशें नाकाम रहती थीं। तब वह इस बात से अनजान थी। वह हुस्न से लबालब थी। मेरे पास 7 इंच लंबा और गोलाई में इंची टेप लपेटने पर 4.5 इंच पप्पू है, जिसका वो एकदम गुलाबी है। दोस्तों, मुझे वो वाली मूवी देखना पसंद है, तो मैं मोबाइल में अक्सर एक न एक वो वाली मूवी रखता ही हूँ। एक बार क्लास में उसने मुझसे मेरा फ़ोन कैलकुलेटर इस्तेमाल करने के लिए लिया था। मैं वो वाली मूवी को डिलीट करना भूल गया था। यह मुझे बाद में याद आया। मैं जैसे ही अपना फ़ोन वापस लेने गया, मैंने देखा कि प्रिया का चेहरा शर्म से लाल था और वह लगातार नज़रें चुराकर फ़ोन में देखे जा रही थी। इससे मैं समझ गया कि वह पप्पू के ऊपर उछलती हुई लड़कियों को पहली दफा हुए देख रही है। दोस्तों, क्रिकेट खेलने की फिल्म प्रिया ने देखी थी। दरअसल उसमें एक देसी लड़की बिना कपड़ों के लेटी हुई थी। उसे एक मर्द ताबड़तोड़ क्रिकेट खेल रहा था। हालांकि क्रिकेट खेलने वाला लड़का और उसका पप्पू उस फिल्म में नहीं दिखाया गया था। मैं वापस अपनी बेंच पर आ गया और उसे देखने दिया। वह अब जान चुकी थी कि मैं चिड़िया का प्यासा हूँ और क्यों मैं उसकी संतरे को, पिछवाड़े और जांघों को निहारत रहता हूँ, उन्हें छूने की कोशिश में लगा रहता हूँ। उस दिन शनिवार होने की वजह से कॉलेज की छुट्टी दोपहर में हो गई। हम दोनों घर के लिए निकले। मैंने उससे कहा, तुम अपना बैग मुझे दे दो, तुम्हें ड्राइव करने में आसानी होगी। आज वह मान भी गई। मैं जिस पिछवाड़े और जांघों को वो वाले फिल्म में देखता था, आज उन्हें मैं अपनी जांघों के बीच में महसूस कर रहा था। उसकी पिछवाड़े के स्पर्श से मेरे पप्पू में सिरहन सी दौड़ गई थी। प्रिया ने जैसे ही सलवार के अंदर कैद अपने मखमली पिछवाड़ा पर मेरा घोड़े जैसा तना हुआ पप्पू महसूस किया, वह झट से आगे को खिसक गई और उसने स्कूटी की रफ्तार तेज कर दी। हम दोनों जल्द ही गांव पहुंच गए। रात में 11 बजे लगभग उसने मुझे मैसेज किया, हाय प्रिया, क्या बात है? प्रिया, आज मैंने तुम्हारे फोन में कुछ देखा था, तुम इतने गंदे हो, मुझे पता नहीं था। मैं सॉरी यार प्रिया। प्रिया यार, तुझे तो ये सब बताते हुए मुझे शर्म भी आ रही है। मैंने हिम्मत करके पूछा, वैसे क्या देखा तुमने प्रिया? प्रिया, तुम्हें तो पता ही होगा कि मैं किस बारे में बोल रही हूँ। मैं तेरी तरह होशियार नहीं हूँ, मेरा तो घोड़े जैसा है। प्रिया, क्या कहा? क्या है तुम्हारा घोड़े जैसा? मैं, अरे दिमाग और क्या? प्रिया, ओके। मैं, यार प्रिया, ये सब मेरा पर्सनल मामला है, मुझे अच्छा लगता है तो मैं देखता हूँ। इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं है और तुम मेरे साथ इतने समय से हो, क्या मैंने कभी तुम्हें कुछ कहा या कभी किसी से मेरे बारे में कुछ सुना? दोस्तों, प्रिया को मेरा ये बोलना अच्छा लगा और उसका गुस्सा शांत हो गया। प्रिया, ओके, मैं तेरी दोस्त हूँ इसलिए गुस्सा आ गया, सॉरी, बाय। मैं, यार, तू मुझसे दोस्ती तो नहीं तोड़ेगी ना? प्रिया, अरे नहीं बाबा, सो जा तू। अगले दिन रविवार को प्रिया ने ये जाहिर भी कर दिया। प्रिया का मैसेज आया, मैं, हेलो प्रिया, सॉरी कल के लिए। प्रिया, इट्स ओके, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। मैं, हाँ बोलो न प्रिया। प्रिया, पहले प्रॉमिस करो कि तुम गुस्सा नहीं करोगे और सच बोलोगे। मैं पहले कभी बोला है तुमसे तुम पूछो? मेरे कहने के बाद प्रिया ने जो मैसेज किया,
उसे पढ़कर मैं हैरान हो गया। प्रिया का मैसेज ये था कि यार तेरे फोन में एक लड़की खेत में जमीन पर अधनंगी पड़ी थी, वह जोर जोर से हिल रही थी, कहीं से थप थप चप 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 की आवाज आ रही थी और वह लड़की चिल्ला रही थी, भाई पूरा भीतर मत कर, ऐसा बोल रही था। इतना कहकर प्रिया चुप हो गई। मैंने बस हाँ लिखा। प्रिया वह अपने भाई को ये क्यों बोल रही थी कि बहुत मोटा है और वह क्या चीज भीतर नहीं करने को बोल रही थी। मैं मतलब तुमने बड़े ध्यान से वह वीडियो देखा था। प्रिया बताओ भी यार प्लीज। अगर मैंने साफ साफ बताया तो तुम गुस्सा तो नहीं करोगी। प्रिया पूछा भी तो मैंने ही है, तुम बस बताओ। मैं यार प्रिया, वह लड़की और उसका भाई खेत में कुछ कर रहे थे। प्रिया कुछ मतलब क्या कर रहे थे, क्या उसका भाई उसे मार रहा था और वह अधनंगी क्यों थी। वह उसे नहीं बल्कि उसकी मार रहा था। प्रिया क्या कहा तुमने, वह उसकी क्या मार रहा था। अरे पगली, वह दोनों क्रिकेट खेल रहे रहे थे। प्रिया ओ माई गॉड, भाई बहन में छी छी, एक लड़की अपने भाई के साथ कैसे। प्रिया जिस लड़की को वह चाहिए होता है न तो वह लड़की उसे किसी से भी ले सकती है। प्रिया वह क्या, साफ साफ कहो। यार मैंने साफ साफ बताया तो तुम गुस्सा करोगी। प्रिया नहीं करूंगी, मुझे बस जानना है कि वह क्या चीज है। प्रिया उस चीज को पप्पू कहते हैं। प्रिया वैसे तो तुम्हारा दिमाग घोड़े जैसा है और अभी तुम अंग्रेजी बोल रहे हो, देखो साफ साफ बताओ। यार उसका भाई उसकी चिड़िया में अपना पप्पू डाल रहा था। प्रिया छी, कितनी गंदी बात बोल रहे हो। अरे पगली, तू बस किताबी कीड़ा है, तुझे दुनिया का परम सत्य नहीं पता, तू रहने दे, मैं खुलकर समझाऊंगा तो फिर गुस्सा करेगी। प्रिया नहीं करूंगी, तू बता। यार मुझे तो ऐसे ही शब्द आते हैं, तुम्हें जानना या समझना है तो बताओ। प्रिया अच्छा ठीक है, तुम जैसे भी बताओ कि उसका भाई उसे हिला क्यों रहा था और वह आवाजें क्यों निकाल रही थी। उसका भाई उसके साथ क्रिकेट खेल रहा था और चौके छक्के मारा इसलिए वह चिल्ला रही थी। प्रिया छी, कितने गंदे हो तुम। मैं चुप रहा। प्रिया उफ़ोह माई गॉड, ये गंदा भी है पर मेरे दिल में तो सुनने से ही धक धक हो रही है। अरे पगली, इस धक धक का मतलब है कि तुम्हें भी जोर जोर से घोड़े जैसे लंबे पप्पू पर उछलने का मन कर रहा है। प्रिया छी, तुम अपनी दोस्त को क्या बोल रहे हो। मैंने आंख मारने वाली इमोजी भेज दी। प्रिया वैसे तुम्हें कैसे पता कि वह लड़का अपनी बहन की पिछवाड़ा ले रहा था न कि चिड़िया। दोस्तों नोटिस किया आपने, ये प्रिया का सबसे बोल्ड और पप्पू में जान डालने वाला वाक्य था। मैंने रिप्लाई किया, अब तो तुम गंदी बन रही हो, पिछवाड़ा करने की बात कर रही हो। प्रिया तुम बस जवाब दो। ओके तो सुनो। वह जोर जोर से धकाधक बजा रहा था और उसकी बहन चिल्ला रही थी, पप्पू को अंदर पूरा जड़ तक करने से रोक रही थी। ये तभी होता है जब किसी लड़की की मखमली पिछवाड़े की पूजा की जा रही हो। प्रिया यार, तुम्हारी बातों से तो लगता है कि मुझे मैं बोलो कि तुम्हें क्या। प्रिया यही कि मुझे भी पप्पू खड़ा हुआ देखना है। मैं क्या खड़ा हुआ देखना चाहती हो, सही से बोलो, हम दोस्त हैं यार। प्रिया मुझे खड़ा हुआ पप्पू देखना है। मैं सच में, पर क्यों। प्रिया क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर पप्पू में ऐसा क्या होता है जो एक बहन अपने भाई से क्रिकेट खेलने में एक बार भी नहीं कतराई, वह भी खेत में छिपकर। अच्छा ये बात है, ठीक है तो वो वाली मूवी डाउनलोड करके देख लो जिसमें खड़ा पप्पू दिखाया गया हो। प्रिया ये गंदा काम मैं नहीं करूँगी। मैं डाउनलोड करके दूँ क्या। प्रिया मुझे रियल में देखना है, फोन में नहीं। यार ये तो आसान काम नहीं है। प्रिया तुम्हारा मतलब क्या है, मैं पप्पू की एक झलक भी नहीं झेल सकती। अरे पगली वो बात नहीं है मेरा मतलब ये है कि खड़े पप्पू का इंतजाम कैसे होगा। प्रिया ओ अच्छा ये बात है। हाँ ये बात है। प्रिया क्यों तुम्हारे पास नहीं है। ओ माई गॉड, क्या सच में तुम मेरा देखना चाहती हो। प्रिया हाँ, वह लड़की अपने भाई को अपनी पिछवाड़े के ऊपर चढ़ा सकती है, पप्पू के लिए तो मैं अपने दोस्त का तो देख ही सकती हूँ। ओके तो ठीक है, मैं तैयार हूँ, पर हम ये पप्पू दिखाई कहाँ करेंगे।
प्रिया, जैसे वह लड़की अपने भाई से खेत में पप्पू ले रही थी, ऐसे ही मुझे भी खेत में ही छिपकर तुम्हारा देखना है। मैं ठीक है, कॉलेज जाते समय रास्ते में जो खेत मिलते हैं वहीं किसी खेत में दिखाऊंगा। अगले दिन हम कॉलेज से लगभग 2:30 बजे निकले। प्रिया ड्राइव कर रही थी। चलते चलते प्रिया ने खुद ही कहा, बताओ कहाँ रुकना है। मैंने कहा, यार प्रिया, मैंने अपने जंगल की सफाई नहीं की है, वह ऐसे पड़े हैं, जंगल खड़ा है। यह सुनकर उसे हंसी आ गई। उसने कहा, कोई बात नहीं, मुझे बस एक बार देखना है। प्रिया ने स्कूटी को एक गन्ने के खेत के किनारे रोक दी। मैंने कहा, स्कूटी भी खेत के अंदर कर देते हैं, नहीं तो किसी को शक हो जाएगा। प्रिया, ओके। हम दोनों स्कूटी से उतरे। प्रिया स्कूटी को अंदर ले गई और मुझे देखती हुई बोली, अब क्या? मैंने कहा, थोड़ा अंदर चलते हैं। प्रिया ये करते हुए घबरा भी रही थी और पप्पू पास से देखने में कैसा लगता है ये जानने के लिए तरस भी रही थी। मैंने प्रिया का हाथ पकड़ा और खेत के बीच में ले गया जहां हमारे बोलने का भी पता किसी को न चले। प्रिया ठीक मेरे सामने खड़ी हो गई और वह कभी अपने बालों को तो कभी अपने सलवार सूट को नजरें चुराकर संवारती। उसने हिम्मत करके कहा, अब दिखाओ। मैंने मौके का फायदा उठाया और कहा, तुम्हारे सामने खड़ा तो हूँ, खुद ही मेरी पैंट खोलकर देख लो ना। दोस्तों, उस वक्त मेरा पप्पू के अंदर ही थोड़ा तना हुआ था। प्रिया आगे बढ़ी, पर पहले उसने बिना पप्पू बाहर निकाले पैंट के ऊपर से पकड़ा। मेरा आधा पप्पू उसकी मुट्ठी से बाहर था। मैंने कहा, प्रिया, तुम घुटनों के बल बैठ जाओ और दोनों हाथों से पप्पू की लंबाई महसूस करो। प्रिया ने अपनी चुन्नी उतार कर साइड में रख दी और पप्पू को दोनों हाथों से पकड़ा। चुन्नी हटा देने से प्रिया की कसी हुई संतरे की गोलाई और बीच की दरार साफ नजर आ रही थी। प्रिया ने मेरा खोलकर नीचे घुटनों तक सरका दिया। मेरा कच्छा पसीने की वजह से पप्पू पर चिपका हुआ था। उसने मेरे पप्पू की मोटाई को देखा और अपना थूक निगलने लगी। प्रिया शर्म से दूसरी ओर देखने लगी। मैंने उसका एक हाथ पकड़ा और अपने उस पे टिका दिया। प्रिया ने मेरी ओर देखा और झट से हाथ हटा लिया। मैंने प्रिया से कहा, मेरा कपड़ा निकाल दो। उसने जैसे ही नीचे सरकाया, मेरा काला नाग उसकी आंखों के सामने आ गया। प्रिया लगातार पप्पू को घूर रही थी। मैंने उसकी आंखों के सामने अपने काले नाग से फुंफकार लगवाई। उसने पूछा, ये कितना बड़ा होगा? मैंने कहा, खुद ही नाप लो। प्रिया ने अपने बैग से 6 इंच वाला स्केल निकाला और पप्पू पर रख दिया। उसका स्केल भी 1 इंच कम पड़ गई, मतलब मेरा पप्पू 7 इंच का था। पप्पू की लंबाई नापने के बाद प्रिया ने अपने हाथ की कलाई को मेरे पप्पू के बगल में लगाया और बोली, ओ माय गॉड, ये तो मेरे हाथ जितना मोटा है। यह सुनकर काला नाग और फुंफकार मारने लगा। इतने में प्रिया का फोन बजने लगा। उसने एक हाथ में पप्पू और दूसरे हाथ से फोन उठाया। फोन उसके घर से आया था। उसने कहा, मम्मी, मैं अभी कॉलेज में हूँ, आधा घंटा बाद कॉलेज से निकलूंगी। ये सब वह हकलाती हुई बोली। प्रिया ने फोन रखा और जाने के लिए बोलने लगी। मैंने कहा, पप्पू दिखाने के बदले में मुझे भी तो कुछ दो। प्रिया होंठ काटती हुई बोली, क्या दूं मैं तुम्हें? मैंने कहा, प्रिया, अपने गुलाबी गीले गीले होठों को मेरे पप्पू पर रगड़ दो प्लीज। प्रिया ये सुनकर अपना थूक निगलने लगी। मैं हिम्मत करके अपने तन्नाए हुए पप्पू को उसके होठों के पास जैसे ही लाया, वह एकदम से पीछे को हट गई। वह बोली, तुम्हारी जंगल बहुत गंदी लग रही है और पसीने की गंध अच्छी नहीं है। मैंने मायूसी भरा मुंह बनाया। थोड़ी देर बाद प्रिया बोली, अब घर जाना चाहिए, मम्मी का फोन आया था। मैंने कहा, प्रिया, एक और चीज करनी है प्लीज। वह बोली, क्या करना है, बोलो। मैंने कहा, यार, मुझे तुम्हारी जांघों के बीच में पप्पू रगड़ना है। वह पहले तो शर्माई, पर मैंने उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में ले लिया और उसे मनाने लगा। प्रिया मान गई। प्रिया की पैंटी गीली हो चुकी थी। इस तरह से 15 मिनट तक लगातार पप्पू पर जांघों की रगड़ से मेरा माल विसर्जन हो गया।
इतने में प्रिया एकदम गर्म हो गई और सिसकारियां भरने लगी और बोली, और करो ना। उसके बाद हम दोनों ने खूब जमकर क्रिकेट खेला। खेलते खेलते पिच एकदम गीली हो गई, हम लोग थककर चूर हो गए। माल प्रिया की जांघों पर टपक गया था। प्रिया का पहली बार था, उसकी टांगें कांप रही थी। मैंने प्रिया की जांघों को साफ किया। इतने में उसके घर से दोबारा फोन आ गया। इस बार प्रिया सकपका गई और बाहर को खड़ी अपनी स्कूटी की ओर चलने को हुई। मैंने कहा, अरे ब्यूटी, सलवार तो पहन ले। वह मुस्कुराई और सलवार ऊपर चढ़ाकर उसका नाड़ा बांधती हुई खेत से बाहर निकल गई। पीछे पीछे मैं भी अपने कपड़े सही करते हुए आ गया। क्रिकेट खेलने के बाद हम दोनों ही पसीने में लबालब थे। वह बोली, मुझसे स्कूटी नहीं चलेगी, घबराहट सी हो रही है। मैंने स्कूटी को ड्राइव किया और घर आ गए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।